मित्रों नमस्कार। आयुर्मंथन के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने के रस के बारे में या ईख के रस के बारे में। गन्ने का रस का पान या सेवन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद क्या बोलता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गन्ने का रस, जिसका गुण हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो गुण में यह मधुर, स्निग्ध, शीतल एवं सभी प्रकार के धातुओं का पोषण करने वाला, नरिशमेंट करने वाला कहा गया है। गन्ने के रस का सेवन कैसे करना चाहिए? तो गन्ने के रस का सेवन जो है मित्रों, हमेशा दांतों से चबा चबा के धीरे धीरे करना चाहिए। यंत्र निष्पीड़ित या फिर मशीन से निकाले हुए गन्ने के रस का गुण और धर्म दोनों चेंज हो जाता है, जिसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। किस किस प्रकार के गन्ने का रस हमारे पास उपलब्ध है और वो किसके किसके लिए उपयोगी है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम सफ़ेद या हरे रंग के गन्ने के बारे में बात करेंगे। सफ़ेद या हरे रंग के गन्ने में मधुर, स्निग्ध की जगह थोड़ा रुक्ष गुण और सद्यतर्पण आदि विशेषताएं होती ही हैं। परंतु इसमें एक जो छोटी सी चीज़ यहाँ पे बदलाव होती है, वो है इसमें खारा या नमकीन रस का। इसके बाद हम जाएंगे कृष्ण या लाल कलर के गन्ने के बारे में। तो लाल कलर के गन्ने के बारे में ये कहा गया है कि यही सबसे अच्छा प्रकार का गन्ना है और इसमें भी मधुर, स्निग्ध, सद्यतर्पण, वीर्य का पोषण करने वाला, इन सभी गुणों के साथ साथ रस में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और इसका रस कटु कहा गया है। तो ये तो हो गई इसके वीर्य, विपाक और रस के बात में। अब इसके बाद हम मित्रों देखते हैं कि गन्ने का रस का सेवन कैसे करना चाहिए। तो गन्ने के रस के सेवन में सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द आता है जिसको मोहन कहा गया है। तो मोहन का अर्थ यह है मित्रों कि गन्ने का रस जब भी हम सेवन करें तो उसको दांतों से चबा चबा के करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति गन्ने के रस का सेवन दांतों से चबा चबा के करता है तो उसको मोहन कहा गया है, या उसको आनंद की प्राप्ति होती है, उसको सद्यतर्पण होता है, इसलिए इसको मोहन कहा गया है। और यही सबसे सही गन्ने के रस का सेवन करने की विधि है। अब दूसरी पहलू को हम देखते हैं, जहाँ पे हम रस को मशीन से निष्पीड़ित करके या यंत्र निष्पीड़ित अवस्था में लेते हैं, जहाँ पे हम गन्ने का रस निकाल के पीते हैं। तो ये केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जिन लोगों के दांतों में कोई समस्या है या जो चबा के गन्ने के रस का पान नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसमें दोष बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो पहला दोष इसमें बताया गया है वो ये है कि इस तरह से सेवन किया हुआ गन्ने का रस वात की वृद्धि करता है। दूसरा, ये स्तंभ उत्पन्न करता है। अगर आप वातज रोगी हैं या अगर आपको किसी तरह का ऐसा रोग है जिसमें आपके शरीर में स्टिफनेस होती है तो उसको ये बढ़ाता है। इसके अलावा आखिरी में बताया गया है कि जो बर्फ डाल के गन्ने के रस का सेवन करते हैं तो उस गन्ने के रस में सर्दी या फिर कोल्ड को उत्पन्न करता है, इसलिए यंत्र से निष्पीड़ित किया हुआ रस पीना निषेध बताया गया है। परंतु जिनको पीने की ही जरूरत है, उनको कैसे पीना चाहिए उसके बारे में हम आगे बताते हैं। तो जिनको गन्ने का रस यंत्र से निकाल के पीने की ज़रूरत है, उनको गन्ने का रस तुरंत निकला हुआ, जैसे ही गन्ने का रस निकाला गया वैसे ही तुरंत उसको पी लेना चाहिए, उसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरा, किन किन रोगियों को ये नहीं करना चाहिए? जिनको स्थौल्य है या जो मोटे हो रहे हैं उनको गन्ने का रस का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको शर्करा की बीमारी है, जिनको शुगर है, उनको ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको सर्वांग शोफ है या जिनको व्रण शोफ है, वहाँ पे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि शोथ में इसका इंडिकेशन है, जहाँ पे इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी या अधिक मूत्र प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी इसमें काम में आती है। इसके अलावा फिर से अगर इनके गुण धर्म के बारे में देखें तो ये अगर कृष्ण कलर का या लाल कलर का गन्ना हम इसमें यूज़ करते हैं तो वो वीर्य की वृद्धि करता है। और उसके बाद अगर हम श्वेत कलर का हम यूज़ करते हैं तो उसके भी गुण धर्म समान ही होंगे, लेकिन उसमें केवल एक खारा रस ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी को पथरी की समस्या है या मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र अस्थिला है, तो इन कंडीशन में गन्ने का रस पी सकते हैं, जिससे कि पथरी या फिर अश्मरी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा इसका गन्ने का रस का सेवन हमको सभी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है या आर्टिफिशियल ड्रिंक्स आते हैं उनके जगह इनका सेवन करना चाहिए। ग्लूकोज की जगह इसका सेवन करना चाहिए। पीते ही ये सद्यतर्पण करता है, बहुत जल्दी हमारे शरीर को शक्ति देता है। इसके अलावा स्निग्धता उत्पन्न करता है शरीर में। स्निग्धता उत्पन्न करने का मतलब है कि थोड़ा स्नेह गुण शरीर में बढ़ाता है। इसके अलावा ये वृद्धि करता है, धातुओं का पोषण करता है
तो अतएव गन्ना का रस हम पी सकते हैं। अगर दांतों से चबा के पीते हैं तो अति उत्तम है। यंत्र निष्पीड़ित अगर हम पीते हैं तो इसको हमको तुरंत निकाला हुआ पीना चाहिए, इसको थोड़े भी देर नहीं रखना चाहिए। अगर हम दूसरे उसमें बात करें तो थोड़े ही देर हम जब रखते हैं तो इसमें शर्करा होता है, शुगर होता है, तो इसमें जल्दी से बैक्टीरिया पनपने के चांसेस होते हैं और उससे दूसरे तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। अतएव गन्ना का रस आप अगर सही तरीके से पिएंगे तो दोषों में इनका क्या चेंजेस होगा उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यदि आप पित्त की व्याधियों से पीड़ित हैं तो आपको गन्ने का रस भोजन के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले धीरे धीरे करके पीना चाहिए, तो ये पित्त को शमन करेगा। भोजन के अगर आप साथ साथ इसका पान करते हैं, बीच बीच में सिप बाई सिप लेते हैं, तो ये अति गुरु होगा और गुरु होने की वजह से ये पचने में ताकत लगाएगा। लेकिन अगर किसी की अग्नि अच्छी है तो ये गुरु गुण का उपयोग वो ब्रह्मांड के लिए कर सकते हैं। लेकिन गन्ने का रस जो बाद में सेवन करते हैं, खाना खाने के बाद में पीते हैं, उनके लिए ये पित्त को प्रकोपित करने वाला होगा या उनके लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। अतएव गन्ना का रस खाना खाने के पहले अगर आप पिएंगे तो पित्त को ये प्रॉपरली मेंटेन करेगा, बाद में पिएंगे तो प्रकोपित करेगा। तो इस तरह से गन्ने का रस समुचित तरीके से, समुचित मात्रा में दांतों से चबा के पीने से ज़्यादा लाभप्रद है और जिनके दांतों में समस्या है उनको रस समुचित तरीके से पीने के लिए लाभप्रद है। तो दोस्तों, मित्रों, आप सबको अगर ये बात कुछ समझ में आई तो उस तरीके से आप गन्ने के रस का सेवन करें और उसका लाभ उठाएं। जय भारत, जय हिंद।